हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रिक्लेम योर पावर, या यूं कह लीजिए कि आप लाइफ में कंट्रोल चीज़ों का पावर कैसे वापस ले सकते हैं। अगर इस वक्त आपको फील हो रहा है कि आपके हाथ में नहीं है कोई सिचुएशन, या आपके कंट्रोल से कोई चीज़ बाहर जा चुकी है, कोई रिश्ता कंट्रोल से बाहर जा चुका है, आप अपने आप को खो चुके हैं, सेल्फ कंट्रोल ख़त्म हो चुका है, ये चीज़ें आप वापस कैसे क्लेम कर सकते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी में सेल्फ कंट्रोल ये चीज़ें वापस ला सकते हैं, आज मैं आपको यही बताऊंगी। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होने वाली है इस वीडियो में। तो ये चीज़ आपने पहले भी सुनी हुई होगी जो मैं आपसे कहने जा रही हूँ, लेकिन ज़रा ध्यान से आपने इस पूरी वीडियो को सुनना है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। तो कैसे आप रिक्लेम कर सकते हैं अपनी पावर को? सबसे पहली चीज़ तो आपने ये समझनी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखना है। अब कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, अपने वर्ड्स की, अपने एक्शंस की। होता ये है कि अगर कोई इंसान हमें कुछ कह रहा है, सपोज़ किसी ने हमें गाली दे दी है, सपोज़ किसी ने हमें बुरा भला कह दिया है, तो हम आगे से रिएक्ट करते हैं और हम उसे और ज़्यादा बुरा भला कहते हैं, हम और ज़्यादा उसके साथ बुरा करते हैं और ब्लेम ये कर देते हैं कि उसने हमें मजबूर किया, इसलिए हमने ऐसे रिएक्ट किया। तो हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखना है कि आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं चीज़ों के ऊपर। और ये चीज़ आपको पता है, इसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा है। हमारी ज़िंदगी में कोई हमें हर्ट करके जाता है, हमारी ज़िंदगी में कोई हमें धोखा देकर जाता है, हम उसको ब्लेम करते हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। हम कहते हैं कि उसने मेरे साथ ये किया। हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि मैंने उसको अलाउ किया तो उसने मेरे साथ ये किया। हम कहते हैं उसने मेरा टाइम बर्बाद कर दिया, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसने मुझे धोखा दिया। भाई, धोखा उसने आपको इसलिए दिया क्योंकि आपने पसंद किया धोखा खाना। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि जो चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं वो हमने खुद अलाउ की हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। कोई इंसान अपनी बहुत बदतमीज़ी करता है, सपोज़ बहुत गलत उसकी लैंग्वेज होती है, वो कहता है जी मेरे तो ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस बहुत ख़राब थे, मैंने ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें देखी, इसलिए मैं इस तरह का हूँ, या इसलिए मैं इतना बुरा हूँ, या इसलिए मेरा बिहेवियर इतना तल्ख़ है लोगों के साथ, क्योंकि ज़िंदगी मेरे साथ अच्छी नहीं थी। सो इसका मतलब ये है कि वो इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, वो एक इमैच्योर इंसान है, और इसीलिए हर चीज़ उसे आउट ऑफ कंट्रोल लगेगी। आपको इस वक्त हर चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल इसलिए लग रही है बिकॉज़ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी चीज़ की नहीं लेते हैं। और आजकल ये चीज़ बहुत कॉमन है, बल्कि देखा जाता है कि यही कॉमन है। कुछ भी हो गया है, बस किसी और को ब्लेम करना है। हर परेशानी के लिए, हर टेंशन के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए किसी ना किसी को हम ढूंढ लेते हैं ब्लेम करने के लिए। सो सबसे पहला स्टेप ये है, टू रिक्लेम योर पावर यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस एंड योर रिएक्शंस। आप किस चीज़ पर रिएक्ट कर रहे हैं, क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, इसकी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, फिर ही आप रिक्लेम कर सकते हैं अपनी पावर को। किसी इंसान ने आपको बुरा भला कह दिया, उसने अपने आप को एक्सपोज किया है। अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि तुम बहुत बुरे हो, तुम्हारी आदतें अच्छी नहीं हैं, इट डजेंट मीन कि आप बुरे हैं और आपकी आदतें अच्छी नहीं हैं। वो इंसान जो कुछ कह रहा है, अपने माइंडसेट, अपने आप को एक्सपोज कर रहा है, आपको नहीं कर रहा। ये बात अंडरस्टैंड करने में लोगों को बहुत देर लग जाती है। लोग क्या कह रहे हैं इसकी परवाह करना छोड़ दीजिए, जो लोग कह रहे हैं वो आपको डिस्क्राइब नहीं करता है। तो कैसे आप रिक्लेम कर सकते हैं अपनी पावर को? बाय टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, नो रिएक्शन। ज़िंदगी में याद रखिएगा कि रिएक्ट करना छोड़ दीजिए। समटाइम्स हो जाता है एंड इट इज़ वेरी नेचुरल कि अगर आप ब्लाइंड साइडेड हैं, एक सिचुएशन एकदम से आपके सामने हो गई है, कुछ बहुत बड़ा हो गया है और उस पर आपने रिएक्ट कर दिया है, इट इज़ नॉर्मल। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप अपने नॉर्मल नेचुरल इमोशंस को कंट्रोल करें। मैं सिंपली आपको इतना बता रही हूँ कि हर छोटी छोटी चीज़ के ऊपर रिएक्ट करना। मैं इस पे आपको क्या मिसाल दूँ, जैसे अगर टीवी का रिमोट ख़राब हो गया, आप उसको पटकने लग गए हैं कि ये क्यों नहीं चल रहा है, और फिर आप उसको इतना पटकते हैं कि वो रिमोट टूट जाता है, तो फिर तो आपको नया रिमोट लेना पड़ेगा, राइट? तो आप इस पर किसको ब्लेम करेंगे? आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। टीवी नहीं चल रहा है, आप क्यों उसके ऊपर इतना रिएक्ट करें, इतनी छोटी सी चीज़ के ऊपर?
तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। इस तरह लोगों की आदत होती है हर छोटी छोटी चीज़ के ऊपर रिएक्ट करना, और आई नो ये बड़ा चैलेंजिंग भी होता है, और यही आपको चीज़ मास्टर करनी है डे बाय डे अपनी ज़िंदगी में। आपने ये सीखना है कि आपने नो रिएक्शन की पॉलिसी अपनानी है, आपने रिएक्ट नहीं करना है। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं अक्सर पढ़ती भी रहती हूँ, देखा है, सुना है, और बहुत कम लोग इस बारे में बात करते हैं कि जब कोई इंसान आपसे बात कर रहा है, हमारी कोशिश होती है कि हमने उसको रिस्पॉन्ड करना है। अब इस बात को समझिएगा कि हम ज़्यादातर किसी को रिस्पॉन्ड करने के लिए उसकी बात सुन रहे होते हैं, हम अंडरस्टैंड करने के लिए नहीं सुन रहे होते। अगर कोई इंसान हमें कुछ कह रहा है, हम फ़ौरन उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं। हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते हैं, हम उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए उसकी बात को सुनते हैं। तो सबसे पहले तो कोई चीज़ अगर आपके साथ हो रही है, कुछ हो रहा है, उसको पहले सोचें, उसको हर एंगल से समझें, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि कोई चीज़ आपके मुंह पर आके इट ब्लोज अप ऑन योर फेस। समटाइम्स आपके साथ ऐसी सिचुएशन ज़िंदगी में हुई होंगी कि आपने एकदम से रिएक्ट कर दिया, बाद में पता चला ओहो यहाँ पे तो रिएक्ट करना ही नहीं था, ये तो मुझसे गलत हो गया, राइट। तो फिर क्या होता है कि आपकी पावर आप खो देते हैं, अपनी इज्जत भी खो देते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं आप लोगों के साथ। सो नो रिएक्शन, बाय नो रिएक्शन यू रिक्लेम योर पावर। जब आप रिएक्ट नहीं करेंगे, आप बहुत मैच्योर दिखते हैं, आप बहुत स्टेबल दिखते हैं, और इसके बहुत फ़ायदे हैं। मुझे नहीं पता इस पर और किस तरह से एक्सप्लेन करूं, बट इसके बहुत फ़ायदे हैं। आप अपनी पावर को क्लेम कर सकते हैं बाय नो रिएक्शन एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आज से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दें। कोई इंसान अगर आपके बारे में बुरा कह रहा है, इट डजेंट मीन कि आप बुरे हैं। वो अपने आप को एक्सपोज कर रहा है, आपको डिस्क्राइब नहीं करता है वो उनका बिहेवियर। तो आपने रिएक्ट नहीं करना है। आपके रिलेशनशिप्स क्यों नाकाम होते हैं? बिकॉज आप रिएक्ट करते हैं, आप पावर अगले बंदे को दे देते हैं। अगले बंदे को पता होता है कि इसका ये बटन मैंने दबा देना है, इसने एकदम से पागल हो जाना है, रिएक्ट करना है, क्रेजी हो जाना है, एंड समटाइम्स अनस्टेबल लगते हैं आप, और सारी पावर आप अपनी उस इंसान के हाथ में दे देते हैं। आपने ये बात सुनी होगी कि जब तक मुट्ठी बंद होती है ना, उसकी तब तक एक पावर होती है, एक ताकत होती है। किसी को नहीं पता कि मेरी मुट्ठी खाली है या इसमें कुछ है। जब तक ये बंद है, इसका रोब रहेगा। किसी को नहीं पता इसमें क्या है, कोई धमाका मैं कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, किसी को नहीं पता। लेकिन जैसे ही ये मुट्ठी खुल जाएगी तो इसका राज फाश हो जाएगा और कोई पावर नहीं रहेगी मेरे हाथ में। सो खामोशी, साइलेंस, नो रिएक्शन ज़बरदस्त चीज़ है। इसको अपनी ज़िंदगियों में ऐड करें। रिस्पॉन्ड, रिएक्ट करना छोड़ दीजिए, अंडरस्टैंड करना शुरू कर दीजिए लोगों को, लोगों के बिहेवियर को। आप देखिएगा आपको कितना पावरफुल महसूस होगा और आपके हाथ में कंट्रोल आ जाएगा। कोई इंसान आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकेगा, कोई सिचुएशन आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकेगी। एकदम से जो हम क्रेज़ी हो जाते हैं, एकदम से ऐसे लगता है कि बस हर चीज़ हाथ से निकल रही है, वो चीज़ होना बंद हो जाएगी आपकी लाइफ में। तो हमेशा अपनी ज़िंदगी में ये अपनी एक आदत बना लें कि जो भी हो रहा है, लाइफ जो भी कर रही है आपके साथ, कोशिश करें कि रिएक्ट ना किया करें। कोई रिएक्शन नहीं देना आपने। आप जब रिएक्ट करते हैं तो लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। लोगों को पता चल जाता है कि इसका ये वीक पॉइंट है, इसको ऐसे छेड़ना है, इसको ऐसे हिलाना है, इसका ऐसे फ़ायदा उठाना है, इससे ऐसे कंट्रोल छीनना है। तो कभी भी ऐसे मत कीजिए, कभी भी रिएक्ट करके अपने वीक पॉइंट्स लोगों को मत दें, किसी को भी मत दें। रिएक्ट करना छोड़ दीजिए। हाँ, अगर कोई बहुत, जैसे मैंने पहले आपको बोला, अचानक से कोई सिचुएशन बन जाती है, उस पर आप रिएक्ट करते हैं, दैट्स बिल्कुल नॉर्मल और उसमें कोई मसला नहीं। अगर आपने रिएक्ट कर दिया अचानक से, ब्लाइंड साइडेड कोई सिचुएशन हो गई, इट्स नॉर्मल। बट आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, आपकी नॉर्मल रूटीन में, नॉर्मल लाइफ में कोई इंसान कुछ भी कह रहा है, आपने रिएक्ट नहीं करना है उसके ऊपर, और अपने वर्ड्स की, अपनी चीज़ों की, अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दें। किसी और को ब्लेम मत करें। आज से ही आपने सोचना है कि अगर कोई इंसान आपको कुछ कह रहा है, किसी ने आपके साथ कुछ किया है, तो क्यों किया है? बिकॉज़ आपने अलाउ किया था तो उसने किया। आपको किसी ने धोखा दिया, आपने अलाउ किया। किसी ने आपका वक्त बर्बाद किया, आप उसके साथ चल रहे थे, ऑल अलोंग आपको रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे थे, लेकिन आप उसके साथ चलते रहे, ठीक है। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, आप उसको अपना वक्त देते गए, उसने आपका टाइम बर्बाद कर दिया। तो आपने चीज़ें अलाउ की। जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, आप अलाउ कर रहे हैं तो हो रहा है।
सो इस चीज़ पर आपने सोचना है और आज ही से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देनी अपने एक्शंस की, अपने वर्ड्स की। मैंने उस इंसान को अलाउ किया था, इसलिए उसने मुझे हर्ट किया, अब मैं उसको अलाउ नहीं करूँगा। अब मैंने उसको अलाउ नहीं करना, इसलिए वो मुझे अब हर्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज़ मैं अपनी पावर को रिक्लेम कर रही हूँ। मैं अपनी पावर को रिक्लेम कर रहा हूँ बाय नॉट रिएक्टिंग। मैंने रिएक्ट नहीं करना। वो जो कह रहा है, कह रही है, वो अपने आप को एक्सपोज कर रहा है, मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा और मैं रिएक्ट नहीं करूँगा, मैं रिएक्ट नहीं करूँगी। मैंने इस मुट्ठी को बंद रखना है, राइट? तो ये आपका आज से नया असूल ज़िंदगी का आप बनाना शुरू कर दीजिए और इसके आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। जब रिजल्ट्स मिलेंगे तो आपने इस वीडियो के नीचे आके कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।